को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान अमीन बैतुल माल पंजाब है। तशरीफ लाते हैं मलिक मोहम्मद आजम साहब। मेहनत कर लो प्रोग्राम चाहो, पहले फिजा दी दाल च खलोवो, उहदे नाल दो चार गल्लां करो, फिर बैठो। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। कैसी जा रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डर खौफ कुछ तो नहीं है? नहीं, किस बात? इन्हां नूं कहदा बैतुल माल ते बैठे न, मालो माल होए पे न। ये गरीबों की मानत। मलिक साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास बैतुल माल है। ये हमारा चाचा बेचारा, ना इसके पास कोई बैत है ना कोई माल है, यानी कि ना कोई घर है ना कोई पैसे है। तो पैसे दे देते हैं इनको। कितने देंगे? जिनसे इनकी मूछें कट जाएं। मैं ताड़े कोलों एक पैसा नहीं लेना है, सब दे सामने साइड पे होके लगाऊंगा। क्या बात करते हैं, इनको भी साइड में बिठाते हैं। आइए जी, तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन, आज हमने एक ऐसे नौजवान डॉक्टर को दावत दी है जो अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनने अक्सर मीडिया पर नज़र आते हैं। तशरीफ़ लाते हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर जनाब डॉक्टर सुलेमान हसीब साहब। ये डॉक्टर्स हमारे आज के रियल हीरोज़ हैं, और क्या हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम तो वाकई आपको सलाम पेश करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। तशरीफ रखिएगा, बहुत सारी तालियों। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक खूबरू मॉडल है जिनको आप डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशंस करते हुए देख रहे होते हैं। तशरीफ लाती है ज़ारा सिंधु। तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में ज़ारा सिंधु। मलिक साहब, ये बताइए कि बैतुल माल अब तक कितने ज़रूरतमंदों की मदद कर चुका है? पहली फ़ेज़ में हमने 50,000 लोगों के राशन का इंतज़ाम किया है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, और फिर ये फ़ेज़ वाइज बढ़ता जाएगा। हम इसी तरह सूबे के जो बाकी ज़िला हैं उसमें भी हम राशन जो है वो तकसीम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बैतुल माल से हटकर 25 लाख ख़ानदानों की राशन का इंतज़ाम किया, और पहले उसकी रकम जो थी वो 4,000 रुपया फ़ी ख़ानदान थी, जिसको सरदार उस्मान बुज़दार साहब की रिक्वेस्ट पर बढ़ाकर वज़ीर आज़म साहब ने 12,000 रुपये कर। क्या बात है, मैनू कदों मिलणगे जी? आप SMS डाले, मिल जाएंगे। और जनाब मलिक साहब, मैं कीता SMS, उन्होंने मैनू ते 12,000 नहीं दिते, मेरे 4.5 रुपए कट लिया। 4.5 रुपए हैं, अपनी कॉल का बजट भी डाल दिया। हुकूमत मदद कर रही है भाई, 12,000 रुपए का राशन बजट बना दिया, और क्या चाहिए? फी घर। हाँ, तो मैं भी घर च ही रहना, मैं केड़ा पुल थले रिहाइश रखी है। ज़रा आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? क्वारंटाइन खेल रही है या बस कोई काम शाम भी हो रहा है या कुछ है लाइफ में? नहीं, अभी कोई काम नहीं हो रहा, बिकॉज कोरोना का ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली घर में बंद होना पड़ रहा है, और जाहिर है कि इतना बाहर इशू क्रिएट हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से बस सब बोरिंग ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, ज़ारा, कैसे हो रहा है तुम्हारा मेरे बिना गुजारा? ज़ारा, इसको मुंह ना लगाना वरना होगा सारी जिंदगी खसारा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा लारा, और मैं हूँ तुम्हारा लाड़ा। मेरे साथ ना डालना पवाड़ा, पूरे मोहल्ले में मशहूर है बाबा कुआड़ा। बच्ची की तरफ से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फिटे मुंह तुम्हारा। अच्छा डॉक्टर सुलेमान साहब, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ आप जैसे यंग डॉक्टर्स और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो फील्ड में निकले हुए हैं और फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं हमारे लिए, तो हम सीरियसली आपको सलाम पेश करते हैं। आप हुकूमत की तरफ से सेटिस्फाइड हैं जो इंतज़ामात हुकूमत ने किए हैं इसके रोकथाम के लिए, स्पेशली कोरोना की ये जो वबा फैली हुई है, तो ये जो आवाम के लिए और स्पेशली डॉक्टर्स के लिए जो इंतज़ामात किए हुकूमत ने, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? इंतज़ामात में शायद बहुत ज़्यादा अभी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जेबों से, हमारे फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स का फोरम है,
हमारे बहुत सारे दूसरे फोरम्स हैं और बहुत ज़्यादा मुखय्यर हजरात हैं, कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, और बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में डोनेशंस दिए हुए हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से अरेंज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से अरेंज अब तक नहीं हो रहा। वेल, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है अब, लेकिन चूँकि थोड़ा देर हो गया, देयर इज़ अ लैप, थोड़ी देर से इन्होंने एक्शन शुरू किया है, तो इनकी तरफ से भी अब बहुत सारी जगहों पे किटें मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन हम ये अब समझते हैं कि इमरजेंसी में जो ट्राई-एज बनाने की ज़रूरत है, जो स्क्रीनिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत है, जो आइसोलेशन वार्ड्स को प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की अभी लैक है इन सारी चीज़ों में। अच्छा मलिक साहब, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए काफ़ी हद तक इंतज़ामात किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद क्या वजह है कि दिन ब दिन मरीज़ों में इजाफा हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पंजाब के अवाम जो SOPs हैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। हुकूमत जो है वो मेन शहरों में या कस्बों में तो लॉकडाउन कर सकती है। हुकूमत रात को हर किसी की घर जाकर ड्राइंग रूम में, सिटिंग रूम में या गांव की गलियों में तो लॉकडाउन नहीं कर सकती। तो इसलिए जब तक इस अवाम ने इस अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझा कि इसकी सोशल डिस्टेंसिंग ही एक वाहिद रास्ता है, उस वक़्त तक हमें गैर मुतवक्का रिज़ल्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग शहरों में ही इफेक्टिव लॉकडाउन करवा दीजिए ना, क्योंकि शहरों से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो गाँव देहातों से तो इतने केसेस नहीं आ रहे कोरोना के। शहरों में आप देखें कि काफ़ी सख्ती हुई है। बड़ी सख्ती है फिजा, बाहर निकल के देखो एक चिंकी च 6-6 बंदे बैठे हैं। यार नहीं सख्ती है, बहुत सख्ती जी। बाहर ते इन चिड़ी पर नहीं मार दी, गड्डियां ते गड्डियां ही चढ़ियां। गुजारिश ये है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क है। आप चिंची पे बैठने वाले 5 लोगों को इस बात से मुबर्रा कर रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। हुकूमत जब सख्ती करती है फिर आप कहते हैं कि हुकूमत सख्ती कर रही है। अगर हुकूमत सख्ती करे फिर आप एतराज़ करते हैं, अगर हुकूमत सख्ती ना करे फिर आप एतराज़ करते हैं। मैं एतराज़ नहीं करांगा मलिक साहब, मैं तुहाडे नाल हां। ਇਹਦੇ 26 ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਘਰ 'ਚ ਡੱਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲਈ ਵੈਗਨ 'ਚ ਕੁਕੜੀਆਂ डकियां ਹੁੰਦੀਆਂ। उनको बचाने का यही हल है बस। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी क्वारंटाइन के डेज में कुकिंग क्लासेस चल रही है घर में, क्योंकि अमूमन लड़कियां घर में कुछ ना कुछ पका रही होती हैं, तो खुद उनको बड़ी भूख लगती है, क्रेविंग होती है, रात को उठ के कुछ ना कुछ पकाना शुरू हो जाती हैं, या फिर अम्मी का सर खा रही होती है, आज ये बनेगा, मैं घर बैठी हुई हूँ, ये पकाएं इतने दिनों में। ऑब्वियसली फ़िज़ा, इन डेज़ में ये भी बहुत वो हो गया है कि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी और मैंने बहुत सारी कुकिंग सीखी है। इवन कि मुझे चाय भी बनाना नहीं आती थी और वो भी मैंने स्पेशली सीखी है कि अब मुझे सदके जाए चाय भी बना लेनी है, हुण होटल खोल ले। अपने लिए सिर्फ सीखी है ये, अपने लिए सीखी है, लोगों को नहीं बना के पिलाती हैं आप? नहीं, बिल्कुल। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी को मेरी चाय अभी जो मैंने नई नई सीखी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अच्छा, तो इसके अलावा क्या करती हैं और घर पे? और बस टीवी वगैरह देख रहे हैं, शोज वगैरह देख रहे हैं, एंड बस जल्दी से सब कुछ सीख लो, क्योंकि कोरोना के फौरन बाद मैं बारात लेके आ जाऊंगा। कोरोना के बाद ये आएगा डरोना। ये तो कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। मलिक साहब, आप बताइएगा, ये हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़ायरीन के लिए जो करतीना सेंटर्स बनाए गए थे, तो ख़बर मिली है कि वहाँ से ये ज़ायरीन जो हैं वो फ़रार हो रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि हुकूमत से ये सब कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या बात है? फिज़ा, मैं आप एक और बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के वसाइल एक तरफ, मैं यहाँ पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। उन्होंने बग़ैर किसी हुकूमती फ़ंड्स के 1 लाख फैमिलीज़ को राशन का इंतज़ाम करवाया, लाखों मास्क उन्होंने तकसीम किए हैं। तो मैं इसलिए उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हमें ऐसी शख्सियात जिन्होंने गवर्नमेंट में होते हुए बग़ैर फ़ंड्स के भी अरेंजमेंट किया। जहाँ तक आपने क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की है, फैसलाबाद में बना है, लाहौर में बना है, मुल्तान में बना है, डीजी खां में बना है, उस पर सख्त सिक्योरिटी है। तो ये बात गलत है, आप हमारे अभी शो पे ये बात कहना चाह रहे हैं कि खबर झूठी है? ये खबर करतीना सेंटर से कोई नहीं, ये खबर 100% झूठी है, और मैं क्योंकि इख्तलाफ नहीं करना चाहता, मैं अपने डॉक्टर्स भाइयों और बहनों को ट्रिब्यूट और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं।
मैं डॉक्टर साहब की कई बातों से इत्तेफाक नहीं करता, बस मैं इतना कहूँगा और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो पंजाब में और मुल्क भर में डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बात के बीच में, मैंने कहा इनकी कंप्लीट हो जाए। सर फरमा रहे थे गवर्नर साहब की जो है खिदमात, उसको यंग डॉक्टर्स ऑफ पंजाब भी एक्नॉलेज करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, द डिपार्टमेंट बीइंग रन बाय द मिनिस्टर इज़ परफॉर्मिंग ज़ीरो, सॉरी टू से। हाउएवर गवर्नर साहब हिमसेल्फ इज़ डूइंग रियली ग्रेट। उनकी वसातत से हमने एक टेली मेडिसिन सेंटर बनाया हुआ है, 0304111201 उसका UN नंबर है, और अब तक 32 सेंटर्स पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, और उसमें मेरे जितने यंग डॉक्टर्स हैं वो 24/7 दे आर गिविंग फ्री सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह। मलक साहब वेखे आज जेड़े कम होने हुंदे ने वो हुकूमतां दे विच भी हो जाते। यही हम कह रहे हैं कि चौधरी सरवर साहब भी PTI और इसी गवर्नमेंट के गवर्नर हैं, और जो वो अच्छे काम करेंगे वो भी हमारे ही खाते में पड़ेंगे, आपके खाते में नहीं पड़ेंगे। और अगली बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, एक दिन में 64 करोड़ रुपया जारी किया है इनकी किट्स और इक्विपमेंट्स के लिए। उसके अलावा 2 अरब रुपया उन्होंने जारी किया है आज से 15 दिन पहले। तो गवर्नमेंट के तमाम ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के तमाम इदारे, गवर्नमेंट के और रियासत के तमाम शख्सियात और इदारे इस वबा को ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशिश हैं। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी चाइना के सरद तो भी अगे निकल गई है। वहां वाले को मसला होवे ना, उस्मान बुज़दार साहब को मशवरा लेंदे हैं। एडे एक्सपर्ट हो गए ने उस्मान बुज़दार साहब कोरोना दे कि गैर मुल्कियां ने पूछते हैं कि कटदा किवें कोरोना। खबरां भी तुहाडे कोल आउंदियां, सरवर साहब भी तुहाडे, बुज़दार साहब भी तुहाडे, ते साडा कौन है? अल्लाह ही अल्लाह। ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए हमें। शादी हो गई है या किसी का इंतज़ार है? नहीं फ़िज़ा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही फिल वक्त मुझे किसी का भी मॉडल्स होती है ना, अमूमन कहती है नहीं अभी अनाउंस नहीं करना, इतना काम कर रही हूँ, फिर लोग काम नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे इस मॉडल की तो शादी हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। दिस टाइम मेरा कॉन्संट्रेट है अपने फ्यूचर पे और अपने वर्क पे, और शादी की तरफ बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है सोचा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी भी मेरी साथ साथ चल रही है और मॉडलिंग भी साथ साथ चल रही है। और ज़रा जेड़ी कुड़ी आउंदी है ना वही कहती है मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मेरा भी कोई टाइम है, कोई उम्र है, तो प्रोग्राम तो बात करी हो मेरे बच्चे का फोन आ गया। नाज़रीन अब एक कॉमेडी स्किट मुलाहिज़ा फरमाइए। चलो यार कोई नशे पानी का बंदोबस्त करिए। तू नशे का बंदोबस्त कर ला ते मैं पानी का बंदोबस्त कर लेना। तू नशे का बंदोबस्त कर, तू पानी का ते असी पीन का बंदोबस्त करने। नहीं, नशा करांगे ते पानी का जेड़ा मैं बंदोबस्त कर रहा हूं नहावांगे। जिदे मोबाइल किसी यार दे, मैनू ट्रंप का फोन आना ही। मामा साल हो गया तेन तेरी अम्मी का फोन नहीं आया, ते ट्रंप का कित्थों आना? दसो यार साडे मुल्क ने की तरक्की करनी है? इन्होंने कब्रिस्तान दे विच कोई भी टेलीफोन का टावर नहीं जे लाया। ज़ाहिर है इत्थे उन्होंने सहूलतां तो नहीं ना जिहड़ियां ज़िम्बाब्वे च ने। उत्थे ते ज़राफिया ने फोन रखे ने। हाँ जी, ते तू क्यों नहीं रखिया? और मेरे हुण पैर ते चपेड़ ना मारी, नहीं तो मैं फ्लाइंग किक मारांगा फिर। ओए तुसी मेरे कोल गोडा ना खा लियो किते, मैं तुहानू दस्सां। ओए जे तुसी बदतमीजी कीती ना तो मैं तुहाडे टक्करां ही मारनियां जे। ना यार टक्कर ना मारी, कल भी तेरा सिर फाड़ गया सी। ओ नशइयो ताड़ा बेड़ा गरक हो जाए, तानू पता नहीं बाहर मुल्क च की हो गया है। की होया असलम, की हो गया? तेनू नशे च भी मैं असलम नजर आ रही हां। मैनू हर पासे असलम तू ही नजर आउंदा। एडा जुड़ के क्यों बैठे हो? ताड़ी कमेटी निकल लगी है हैं? असी नशा पानी कर लगे हैं। एक सिगरेट बनावांगे तो चारे भरा मिलके पियेंगे। 1-1 मीटर दूर हो जाओ। क्यों जी 1-1 मीटर दूर क्यों होइए? असी की किसी दी वक्खी च लत्त मारनी है? टच नहीं करना एक दूसरे को। असलम जो आना सी यार, तू पुठियां मशवरे दे जाना। असी क्यों दूर होइए मीटर मीटर?
वे दुनिया च कोरोना फैल गया, कोरोना। अच्छा, कोई नवा नशा इजाद होया है? ओहो, अगर ज्यादा फैल गया तो सानू दियो, असी पी पी के मुकाइए। नशा नहीं हैगा, वायरस हैगा। साडा कोई वाली वायरस नहीं गा। वे बदतमीजो, ए ऐसी बीमारी है जेड़ी एक दूजे दे लागे बहन नाल होंदी है। सानू जेड़ा नशा लगा वो लागे बहन तो बगैर हुंदा ही नहीं। ऐसे नहीं कह रही हां, 1-1 मीटर दूर हो जाओ। दूसरा, एक दूसरे नु हाथ नहीं लाना। ला हथ नहीं लाना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਗਰਟ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇ। मेरी गल सुनो, तुसी इस तरह सिगरेट पीता ते दायरे च बैठा हर बंदा बीमार हो जाएगा। तुसी लोग जड़े सिगरेट पींदे हो, नशे करदे हो ते ग्रुपां च रहिंदे हो, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ। ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹੱਥ ਕੀ ਧੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਪੀ ਵੀ ਸਕਨੇ। हर चीज पीने वाली नहीं होंदी, हाथ साफ करने वास्ते है। ते इस तरह दा मास्क यूज करो, बाहर जाओ ते एक दूसरे कोलो 1 मीटर दा फासला भी रखो, और जेड़ा कोई इंसान मिले ते ओदे कोलो 1 मीटर दूर रहो। जिदा घर बार ही कोई ना होवे ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘਾੜ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अगर तानू कोई कार नहीं वड़न देंदा ते एक गली दूर रहो, या फिर जेड़े नशा छुड़ाउण वाले बहाली दे मराकज ने ना, उत्थे जाके दाखिल हो जाओ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? नशा ही ते नहीं करना। उठो मेरे नाल चलो, मैं तानू लेके जाने आ बहाली मरकज ते। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। चलो मेरे नाल आओ, फिर पहले अपनी सेहत का ख्याल करोगे तो दुबई जाओगे ना, है ना? जाना है तुसी दुबई? चलो उठो उठो उठो, चलो चलो, शाबाश। लाई ਉੱਠਣਾ उठो चलो चलो। ओहो, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਠਾਣਾ? चलो आजो आजो, शाबाश शाबाश, उठो उठो उठो। उठा यार मैंने। बस बस चलो चलो, मेरियां कैपेसिटियां मुक गई हैं। आजो आजो आजो, चलो। करो ओहो, खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। तो हम ऑलरेडी परेशान हैं, मुश्किलात में घिरी पड़ी है कोरोना की वजह से, और एक हमारे इंडस्ट्री के, हमारे शोबिस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो तवक्का करके बैठे हुए हैं कि हमारी हुकूमत से उनको कुछ इमदाद मिलेगी, या जो बैतुल माल है उनकी कोई मदद करेगा, तो हुकूमत उनके बारे में भी कुछ सोचती है, उधर भी कोई तवज्जो है या नहीं है? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ़नकारों के लिए कमेटी बनाई है, और सादिया सुहेल हमारी MP है लाहौर से, उसका वो उन्होंने उनको चेयरपर्सन बनाया है, और माली मामलत की पहली जो किस्त है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में आपके फ़नकारों को दी जा चुकी है। जिनको मदद की शदीद ज़रूरत है, बैतुल माल पंजाब आपके लिए हाजिर है। आप हमारे ऑफिस के दरवाजे भी और मेरे ऑफिस के दरवाजे भी हर वक्त आर्टिस्ट्स के लिए खुले हैं। क्या बात है मलक साहब, आर्टिस्टां लिए कुछ करोगे ना? जिस दिन तुहाडे घर कोई बच्चा होएगा असी मुफ्त नचांगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, ये बताइए कि कोरोना के इब्तदाई दिनों में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था पंजाब में स्पेशली कि हमें जो है हिफाजती किट्स मुहैया नहीं की जा रही हैं, तो अब क्या सूरत हाल है, ये बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी भी वही सूरत हाल है। अभी ये तो है कि आइसोलेशन वार्ड जहाँ पे प्रॉपर मरीज़ रखे गए हैं, वैसे तो वो भी अब फिलअप होना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन अब इमरजेंसीज़ हैं जहाँ से एडमिशन्स हो रहे हैं, ICUs हैं, वहाँ पे शदीद कमी है, लेकिन वो बहुत सारे जो डोनर्स हैं उनके स्टेप इन करने से किसी तरह हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, जो आपको डोनेशन मिलता है, जिस तरह की किट्स आपके पास जब आती हैं, एज बीइंग अ डॉक्टर आई वांट टू नो कि इसके जो ग्राम्स होते हैं वो आप चेक खुद करते हैं, आपको पता चल जाता है उसकी कि ये 70 ग्राम के, 60 ग्राम की, या 40 ग्राम की? क्योंकि आई थिंक इसकी 80 ग्राम जो है ना वो, या 79 ग्राम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे, जैसा मैंने आपको भी बताया, हमारे कुछ फॉरम्स हैं
जो हमने स्पेशली इस काम के लिए उनके टास्क दे रखे हैं। फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स एक फोरम है हमारा बड़ा अच्छा, तो उसको चेक करता और है। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बिल्कुल उनको पास पूरी स्पेसिफिकेशंस है, दे हैव ऑल द SOPs, और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमारी एक्सेल्ड टीम है। वो इसके ऊपर जो डोनेशंस की सूरत में एटलीस्ट उनके थ्रू आ रहा है, और बहुत सारे उनके जो उस तरह के लोग दे रहे हैं, वो हम बड़े हद तक उस पर है कि दे आर गुड। और वो अब देखें जहाँ तक कोरोना है यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च अभी भी जारी है, अभी भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अब तक जो है हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि दे आर सेफ। अच्छा मैं आपके साथ एक गेम खेलती हूँ, एक सवाल 2 सवाल कुछ आपसे करूँगी, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे और आपने ऑप्शन कोई एक पिक करनी है, ये गेम का रूल है, और सच बोलना है, ठीक है। आपसे सवाल है कि आप किस मॉडल के साथ कभी काम नहीं करेंगी, सदफ कंवल, नताशा हुसैन या फिर नादिया हुसैन? तीनों ही अच्छी हैं। तो कोई एक जिसके साथ आप काम नहीं करेंगी और बाकी 2 के साथ कर लेंगी। ओके, फिर नताशा का कहा जा सकता है। नताशा हुसैन के साथ? यस बिल्कुल। ओके नताशा हुसैन, अच्छा खासा आप हमारे लाहौर का बहुत बड़ा नाम है, आपको नेटी के नाम से पुकारा जाता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और सब आपके बड़े दीवाने, मगर मुझे समझ नहीं आया, ज़ारा को आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एक आँख निभाती हैं, वो कहती हैं वो मॉडलिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं करती, वो मॉडल के नाम पर धब्बा है, उनकी तो वैसी हाइट ही नहीं है, बस तीली सी हैं। हवा में अगर आंधी में उनको उड़ते देखना है तो देख लो, रैंप पे अच्छी नहीं लगती है। फिजा ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, एक वो जरा उनसे पता करना कि ऐसे क्या मतलब मसले तुम्हारे साथ, इतनी प्यारी हो तुम, मैं तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, इसको तुमसे कोई टेंशन है? पूछना इससे कि क्या मसला है, लाइव बैठ के मेरी बुराइयां कर रही हो। कौन सी एंकर अच्छी सियासतदान बन सकती है, फिजा अली, नादिया खान या फिर निदा यासर? निदा यासर अच्छी सियासतदान बन सकती है। yes. हाय देखो यार निदा, क्या मॉर्निंग शो करती हो तुमने तो सबकी बोलती बंद कर दी है, और उसके बावजूद यहाँ पर ये आपके लिए कह रही हैं कि तुम अच्छी सियासतदान तो बन सकती हो, क्योंकि तुम जो मॉर्निंग शो में भी सियासतें चलाती हो ना, है दूसरे लोगों को काट करती हो, गेस्टों को बुला के उनके फजूल के सवाल करके उनके भेद खोल रही होती हो, प्यार मोहब्बत के नाटक दिखा रही होती हो, और अक्का बुआ वाले काम करती हो, आग लगाती हो सुबह सुबह उठ के लोगों के घरों में, तो तुम सियासत वाले सारे हुनर तुम्हारे अंदर है, एक अच्छी सियासतदान बन सकती हो। अभी भी वक्त है, बनना है तो बन जाओ, वरना घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम अच्छी होस्ट नहीं हो, ये इसने कहा है। बट आई लव यू, यू नो आई लव यू। पता नहीं क्यों तुमसे पहले अगल आई हुन पानी पाउंड दे, पता नहीं क्यों जलती है तुमसे। बहुत अच्छा खेला है, जबरदस्त, थैंक यू। मलक साहब आप पछाणिया इस भाई ਨੂੰ? नहीं जी। ਆ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ? जी है ने। ਕੋਈ 100-200 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। 100-200 ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैं क्या माशाल्लाह मॉडल से देख क्या बात है, पैरों 'ਚ कबूतर पाए ये सारी रात की दुध 'ਚ रखी रखे ने। डॉक्टर साहब सानू इस प्रॉब्लम 'चों कौन कढेगा? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। मलिक साहब आ गए ने ਤੁਹਾਡੇ आइडियल। जी मलिक साहब, थोड़ी देर पहले इसी का मंजन बेच रहे थे ना आप हमारे शो पे, अब बेचे इसी के मुंह पे बेचे। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜहेज ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। उठा लो जल्दी ले जाओ। ये मौला जट जैसा बंदा क्या बोलता है? क्या बोलता है जरा दस सच। टीचर क्या आगे बोलता है? टीचर बोलता है कि भाई अगर किसी ने कोई मुझसे सवाल करना है तो कर लो, इम्तिहान करीब है। तो अपने टीचर को क्या बोलता है? बताइए सवाल कौन कौन से हैं? होते फिक्के है इसन तू भी फिकड़ी निकल आई हो जाता है। आप भी जो स्कूले पढ़ती सी ना, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾ 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਅੱਬੂ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਕਾਲਾ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਖਾਲੂ। 5 ਪੂਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 10 ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਲਾ ਸੇਬ 8 ਕਿੰਨੂ।
ये बाबा ना मुझे एक दिन कहता है कि मैं 10 रुपए में 4 किन्नू खरीदता हूँ। 10 रुपए दी 4? हाँ, मैंने बोला वो कैसे? कहता है एक तो मैं खरीद लेता हूँ, दूसरा मैं उठा के भागता हूँ, और 2 वो पीछे से मुझे मार देता है। मैं कहा बाबे वाल तो वेख देखिया खुसरे दी सस हुंदी। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੱਸ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं कहा चल वेख लै प्लास्टिक दा एमपीए हुंदा। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਐਮਪੀ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कैसा उधर मेहनत नहीं करनी पैंदी, ਉਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। इधर वेख लो। इधर नहीं वेख लो, उधर वेख लो। ओए कौन है? ओए ना ਮੌਲੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे होती हैं हमेशा की तरह, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनाएंगी? निर्मल, ओवर टू यू। पहली खबर, कोरोना लॉकडाउन, शेव तो खुद कर लेते हैं लेकिन बाल कैसे काटें, शहरियों का शिकवा। ਆ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਆ ਗਿਆ। 200 साल भी पार्लर खुले रहना ते चाची तेनू फिर भी सांडू ही लगेगी। ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੰਜੋ ਦਾੜੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਗਈ ਸੀ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ਾ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੈਂਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਡੈਂਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਸਹੀ ਜੁੜਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਵੈਲਡਰਾਂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬਲਾਲਗੰਜ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਲਾਲਗੰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੋਕਾਫ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਸੈਂਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਪਈ ਚੁੜੇਲ ਚਾਚੀ। आगे चलिए। वर्जीनिया में एक म्यूजिक टीचर ने तलबा की अदम दस्तयाबी पर जानवरों को मौसीकी पर लेक्चर देना शुरू कर दिए। जानवरों को किमें सिखाता होगा मौसीकी? कहता होगा प्यारे कुत्तो सुर में भौंकना सीखो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ टीचर कहना ना, देखा बेसुरे हुए ना एंड पे, ऐ बेदार कुत्ते मेरे पीछे पीछे भौंको। जी भौंकिए। ओ इया 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 ओ इया इया इया। सपा कहना ना, प्यारे सांपो बीन की लय पे झूमना सीखो, अताइयों कूड़ों की तरह बगैर संभ के फन्नट गिरा दिया करो। खोते नु कहंदा होना है, ओ बसीटा तू सारी जिंदगी खोते तक खोता ही रहना है, तेनू गाना नहीं आना। ਉਹ ਖੋਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਰ ਵੀ और क्या खबर है? फ्रांस के एक कस्बे में कचरा उठाने का काम तरबियत याफ्ता कौवों के स्पुर्द कर दिया गया। कामानू रखने की की जरूरत है? एक चाचा रखो पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके लाएगा। चाचे की तरफ तो कचरा ऐसे आता है जैसे मकनातीस की तरफ लोहा आता है। चाचे की तरफ तो कचरा ऐसे आता है जैसे हनेरी छापर आउंदा है। कचरा ते मेरे नाल आके इंज वजदा जिवें टर्मिनेटर नूं लोहा नहीं वजदा सी। चाचा तो इतना इंजीनियर आदमी है कि शॉपर सूंघ के बता देता है ये कूड़ा किस घर से आया है। चाचा तो ऐसा जबरदस्त आदमी है, गंदे नाले से खड़ा होकर दस दिंदा भी अज किन्ने गैलन पानी लंघना है। और उसी गंदे नाले पे चाचा खड़े होकर बता देता है कि यहाँ से 250 शॉपर और 200 टूटी हुई बोतलें गुजरेंगी। चाचा ते कूड़े दा ऐसा शौकीन है, एक दिन उसे डिग पिया, मैं कहा बाहर आ, कहता मुझे मस्त माहौल में जीने दो, मुझे मस्त माहौल में जीने दो। नेक्स्ट न्यूज क्या है? चीन ने इटली का अतिया करदा इमदादी सामान वापस इटली को ही सस्ते दामों बेच दिया। ਇਹ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚੀ ਦੇ ਜਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। उसके बाद जब चाचे की बेटियां बड़ी हुई ना तो फुफियों से वही सामान लेके अपनी बेटियां ब्याह दी ते फुफियां नु कहंदा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ 153 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ। आप क्या कहेंगे, पहली मर्तबा आया आज हमारे शो पे आप? जी बहुत अच्छा, मैं तो ये शो देखता हूँ जवाद साहब की वजह से और आपकी वजह से, दोनों की वजह से। बहुत शुक्रिया। इनको मैं देखता था ਅਸੀਂ ਫਿਰ शकरकंदी ला ਲਈਏ। इनको मैं देखता था बचपन। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। इनको मैं देखता था बचपन में स्टेज पर अमानुल्लाह साहब के साथ। क्या बात है, और आप मुझे देखते हैं जब आप 55 में हैं। थैंक यू सो मच, जबरदस्त गेस्ट आज हमारे। और ज़ारा थैंक यू सो मच, आपकी बहन से तो हमारी दोस्ती है, वो आती जाती रहती है हमारे शो पे, बिल्कुल मोहल्ले वाली बात है। जब वो रातें हमारे शो पे आ जाती हैं, बड़ा प्यार जताती है हमसे। तो आप पहली मरतबा आई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी स्पेशली बातें तो बहुत ही मज़े की हैं, और आप भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप क्या कहेंगे? वी आर थैंकफुल टू द नेशन। जिस तरह से लोग हमारी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, हमने तो एक नई कौम बनते देखा है। हमने लोगों को जो कहा है, हमने जिस तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं और जिस तरह का लोग प्यार कर रहे हैं, तो वी आर थैंकफुल टू द नेशन ऑफ पाकिस्तान, वी आर थैंकफुल टू द मीडिया ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।